हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2018 की है। ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर ब्रिज शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जो है मीटर ब्रिज का है, नंबर वन। तो पहले तो हम मीटर ब्रिज का जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मीटर ब्रिज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक अननोन वायर हो गया, नीचे 100 सेंटीमीटर का वायर हो गया, एक वायर से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और उससे एक जॉकी कनेक्ट है। ये लेंथ L है और ये लेंथ कितनी, इसको मान लेते हैं 100 माइनस L। ये रेजिस्टेंस R होता है और ये रेजिस्टेंस S। ये L वाले लेंथ का रेजिस्टेंस P मानते हैं और S वाले को Q मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर ब्रिज शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि S और R को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो बैलेंस पॉइंट है वो हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो पहले इनिशियल कंडीशन के लिए हम लिख लेते हैं रिलेशन। तो इनिशियल कंडीशन के लिए हमें रिलेशन मालूम है, ये होता है R बाई एस इक्वल टू P अपॉन Q। इसी को हम लोग लिख सकते हैं L अपॉन 100 माइनस L। तो ये बन जाएगा R बाई एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब कह रहे हैं कि है ना, रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब R की जगह S को लगा दे रहे हैं और S की जगह R को लगा दे रहे हैं। तो जो हमारा बैलेंस पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो R की जगह S लिख लेते हैं। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, S और S की जगह R। तो अब जो L की वैल्यू कितनी होगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो मतलब ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 टाइम्स कम हो जाएगी, L माइनस 10। और जब 10 सेंटीमीटर हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट हुए हैं तो जो 100 माइनस L में क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। तो 100 माइनस L प्लस 10। तो यहां से ये रिलेशन आएगा S अपॉन R इक्वल टू L माइनस 10 अपॉन 110 माइनस L। ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए, एक फर्स्ट इक्वेशन इनिशियल कंडीशन से, और जब हमने इंटरचेंज किया रेजिस्टेंसेस को तो दूसरे केस में ये आ गया। द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है R और S, इनके बारे में भी दे रखा है कि इनको अगर सीरीज में है ना जो जोड़ा गया है तो R प्लस S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम ये वैल्यू दे रखी है। तो एक इक्वेशन यहां से भी आ गई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब हम करते क्या है, हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस। तो हमसे लेफ्ट स्लॉट पे कौन लगा है, R लगा है, तो R की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से कुछ है ना कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें दिख रहा है R अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, और S बाई R इक्वल टू एल माइनस 10 अपॉन 110 माइनस एल। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा S अपॉन R, फर्स्ट इक्वेशन को बन जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इक्वल टू, ये भी S बाई R के बराबर, तो ये हो जाएगा L माइनस 10 अपॉन 110 माइनस एल। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो यहां से आएगा हमारे पास 100 माइनस एल ब्रैकेट 110 माइनस एल इक्वल टू एल ब्रैकेट एल माइनस 10। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 11000 माइनस 100 एल, एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 110 एल, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये आएगा एल स्क्वायर माइनस 10 एल। ये दोनों प्लस के तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 11000 इक्वल टू हो जाएगा 210L माइनस 10L। तो ये आएगा 200L इक्वल टू 11000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू निकल के आएगी 11000 अपॉन 200, तो ये जीरो ये, तो ये आएगा 55 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। L की वैल्यू कितनी आई, 55 सेंटीमीटर। अब हमारे पास
रिलेशन गिवन ही है हमारे पास, एक तो आर एस का ये इक्वेशन दे रखा है, थर्ड इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से ही थी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं इसको यहां लिख ले रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को, आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। एल की वैल्यू प्लेस करा दे रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा आर अपॉन एस इक्वल टू हो जाएगा, एल की वैल्यू आई 55 अपॉन 100 माइनस 55 करेंगे तो ये आएगा 45। तो यहां से हमको वैल्यू निकाल लेंगे हम किसकी, एस की। तो ये पहले कट कर देते हैं, ये आएगा 11 टाइम्स और ये जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एस की है ना, आर की एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9r अपॉन 11, ये एस की वैल्यू आ गई। अब ये जो एस की वैल्यू हमारी आई है, तो हम इसमें थर्ड इक्वेशन में प्लेस करा देंगे, तो हम वहां से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा आर प्लस एस की जगह कितना रखेंगे, 9/11 आर इक्वल टू कितना है 1000। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 11r प्लस 9r अपॉन 11 इक्वल टू 1000। ये बन जाएगा हमारा 20r इक्वल टू 11,000। तो r की वैल्यू आएगी हमारी 11,000 अपॉन 20, ये कट गया, ये जाएगा 55 जाएगा, तो ये आएगा 5 और ये 0 इतना। 550 ओम जो है आर की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम अपनी चॉइस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन थे हमारे पास। तो क्वेश्चन में डी ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है 550 ओम। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन या चॉइस ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम।